YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र से राका तिवारी के भाई विनोद तिवारी ने भाजपा से अपनी दावेदारी पेश करके विधायक रमेश कुशवाहा के साथ सभी प्रत्याशियों की नींद उड़ा दी है। विनोद तिवारी का विशेष रूप से जीरादेई के साथ मैरवा व नौतन में भी खुद का कैडर वोट बहुत ही मजबूत है। अगर इन्हें टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय ही जनता के समर्थन से विधायक बनने का दम रखते हैं। देखिए जनता के रॉबिनहुड विनोद तिवारी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार सिटी न्यूज के विशेष कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं सिवान जिले के जीरादेई विधानसभा क्षेत्र में। देखा जाए तो यहाँ से 5 सालों से रमेश सिंह कुशवाहा विधायक रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी थे वो यहाँ से, और जदयू के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। विशेष रूप से विनोद तिवारी जी एक काफ़ी चर्चित नाम यहाँ से, जो कभी यहाँ पे पहचान के मोहताज नहीं रहे और इनको ज़्यादा परिचय इनका देने की जरूरत भी नहीं है। सारे लोग इनके नाम से वाकिफ हैं। विशेष रूप से इस बार ये चुनावी मैदान में है और इनसे हम बात करेंगे इनके चुनावी सफर के बारे में। और भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार हैं, टिकट मिले या नहीं मिले, लेकिन लोग जिस तरह से जन समर्थन इनके साथ देखा जा रहा है, उम्मीद है कि ये चुनावी मैदान में आएंगे और चुनाव जीतकर विधायक बनकर पूरे जीरादेई विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। बात करते हैं हम विनोद जी से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेष रूप से देखा जाए तो जो विकास करने के लिए जो जिम्मेदारी आप लोगों ने 5 साल के लिए रमेश सिंह कुशवाहा को दिया, उस उम्मीद पर जनता का कहना है कि वो खरा नहीं उतर पाए हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रत्याशी होता है वो अपनी अपनी बात कहता है। मेरा अपना मत है कि जनता चुनाव के माध्यम से फैसला करेगी कि किसने क्या किया। और हम यही कहेंगे कि जीरादेई का जो विकास होना चाहिए वो अभी तक जनता के देखने में नहीं है, तो मेरे देखने में भी नहीं है। हम यही कहेंगे कि अगर मुझे जनता मौका देगी तो जो काम यहाँ नहीं हुआ है उस काम को हम आगे बढ़ाने का, करने का काम करेंगे। वैसे आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, विशेष रूप से कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने उभर के आ रही हैं? जैसे सबसे बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की कि युवाओं के लिए जो युवा लोग खेल का मैदान होना चाहिए, एक बहुत बड़ा स्टेडियम, वो नहीं है। जहां पर यहाँ के नौजवान जरूरत पड़े तो बड़े से बड़े मैच का आयोजन हो, जिसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेडियम की आवश्यकता है, वो नहीं है। मैं आपको याद होना चाहिए कि मैं 2006 में जिला पार्षद था। उसी समय हमने एक अपनी सोच बनाई थी, एक लक्ष्य बनाया था कि मेरे इस क्षेत्र में 3 चीजें होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिसमें स्वास्थ्य सुविधा हो, और जिससे कि पटना और गोरखपुर हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, सिवान के लोगों को नहीं जाना पड़े। ईश्वर की कृपा हुई, राजनीतिक परिदृश्य बदला। आज पार्टी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंगल पांडे जी, अश्विनी चौबे जी, माननीय नीतीश कुमार जी, चाहे सुशील मोदी जी, ऐसे अस्पताल की तो आपने खुद परिकल्पना की थी और इसके लिए आपने प्रयास भी किया था। मंगल पांडे जी से तो निवेदन आपने भी किया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमने किया था कि हमारी उसी समय से सोच थी कि एक बहुत बड़ा अस्पताल हो, जो जिसका शिलान्यास अभी कुछ दिन पहले हुआ। इसकी शुरुआत भी हमने ही की थी। किसी के क्रेडिट कोई ले, इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन जन सुविधाओं का काम एक हुआ। इसकी अभी 2 चीजें मेरा लक्ष्य था, एक बहुत बड़ा यहाँ स्टेडियम हो जिससे नौजवानों को खेल सुविधाएं हो, चाहे ये क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम हो बिहार लेवल पे, राज्य लेवल पे, देश लेवल पे, जिसकी परिकल्पना हमने की थी, जो होना चाहिए। मैं विधायक बनूंगा तो प्रयास करूंगा इस चीज को यहाँ कराऊं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हो जिसमें हमारे यहाँ के लोगों को पटना और दूसरी जगह
पढ़ने के लिए, उच्च स्तर की शिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, अगर आपको वो नहीं हो तो यहाँ हो, और इसकी परिकल्पना करके ये दो चीजें अभी बाकी है। और देखा जाए तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र जो है वो माले का गढ़ माना जाता है। अमरजीत कुशवाहा यहाँ से 2 बार चुनाव लड़े और हारे भी। हो सकता है कि वो या फिर उनकी पत्नी गठबंधन की फिर प्रत्याशी बन जाए और वो चुनाव लड़े। एनडीए की बात करें तो एनडीए से रमेश सिंह कुशवाहा भी हो सकता है कि उनका नाम सामने आ जाए। आप अगर सामने आ रहे हैं तो आपको लगता है कि आपका माले या फिर रमेश सिंह कुशवाहा से कहीं लड़ाई रहेगी? देखिए, लड़ाई किसी न किसी से हमारी रहेगी। यहाँ तक मेरे नाम का, मेरे परिवार का जहाँ तक सवाल है, जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग संघर्षशील व्यक्ति हैं। जनहित के मुद्दों पर, चाहे वो माले हो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जनता के हितों के लिए हम शुरू से लड़े हैं। मैं और मेरा परिवार लड़ा है। इसकी व्याख्या हम इस रूप में करते हैं कि मैं 2006 में अकेले जिला पार्षद था। मैं ऐसा जिला पार्षद था जिसमें सिर्फ और सिर्फ माले के कैंडिडेट खिलाफ किए। उस समय से हम संघर्ष उस राजनीतिक दल के खिलाफ रहते हैं। उन लोग जो गरीबों को, कमजोर लोगों को झूठा आश्वासन देके जो काम करते हैं, अपने साथ रखते हैं। आज 10 वर्षों से उस क्षेत्र में उनका विधायक रहा, उनका अपना विधायक रहा, जिला पार्षद रहा। क्या हुआ, जनता देखती है। मैं अपनी बात कहूंगा कि मगर मुझे मौका मिला तो ये कहीं मुद्दा माले का मुद्दा नहीं रहेगा और किसी से लड़ाई नहीं रहेगी। ईश्वर चाहेंगे तो मैं निश्चित जनता के आशीर्वाद से और इस क्षेत्र के, चाहे वो जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर जनता हमें समर्थन करेगी। आपका भी ये क्षेत्र, इस क्षेत्र के काफी लोकप्रिय नेता हैं आप, कोई नए नेता नहीं है। लोग चर्चा में हमेशा आप बने रहते हैं, चाहे जो भी कारण रहे। विशेष रूप से दबदबा भी है और एक गढ़ भी है और कैडर वोट आपके भी हैं, ये जमाना जानता है। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और यहाँ से विधायक बन जाते हैं, क्या क्या मूलभूत सुविधा देना चाहते हैं जीरादेई के तमाम लोगों को? निश्चित तौर पे पहले मेरा 3 जो मुद्दे थे उसमें से 2 चीज जो बाकी हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे जो हमारा जो उनकी जन्मस्थली जीरादेई है, जो स्टेशन बना हुआ है, उस मैं प्रयास करूंगा कि इस रूट से गुजरने वाली चाहे जो भी ट्रेनें हैं उसका ठहराव राजेंद्र बाबू की स्मृति में निश्चित तौर पे 1-8 मिनट के लिए हो, यहाँ रुके, ताकि यहाँ की जन सुविधाएं, रेल सुविधाएं बढ़े। दूसरी बात, युवाओं को रोजगार मिले। सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग धंधे स्थापित हों। अच्छी बात है हमारी कोरोना महामारी और संक्रमण की बात करें तो जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैला और लोग बाहर से बेरोजगार होके फिर से पलायन करके, श्रमिक जिस तरह से लाखों की तादाद में सीवान में भी आए, आपके मैरवा हो, आपका ये नौतन हो, आपके जीरादेई हो, जिस तरह से इस क्षेत्र में लोग आए, आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ पे लोगों को रोजगार देने की जरूरत है और जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि हुए हैं वो रोजगार के हित में कोई उचित कदम नहीं उठा पाए हैं? निश्चित तौर पे ये सही बात है कि अभी तक के जितने भी जनप्रतिनिधि हों, उनका जो नेतृत्व करता हो, जब आदमी विधायक बनता है, जो लोग विधायक बनते हैं वो लोग नेतृत्व की आवाज होते हैं। सदन में अपनी बात रखना, बात रख के अपनी बात मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री अपने शीर्ष नेतृत्व को देना और ये प्रयास करना उनको सजग करते हुए कि अधिक से अधिक योजनाओं का यहाँ समावेश हो, यहाँ ये योजनाएं आए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। जो नहीं हुआ है उसको करने की कोशिश करूंगा। विशेष रूप से अब तो चुनावी डुगडुगी भी बच गई है और 7 नवंबर अपने यहाँ तारीख भी तय हो गई है, तो 7 तारीख के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जनता के दबाव में। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी, प्रदेश कार्य समिति के अभी सदस्य हैं। पार्टी नेतृत्व द्वारा पिछले 5 वर्ष पहले भी हम उम्मीदवार थे। हमको कहा गया कि सिटिंग सीट है, इस बार आप चुप रहिए, अगली बार आपको लाया जाएगा। उसी आशा, आज भी हमें आश्वासन मिला है। आज के डेट में भी हमको आश्वस्त किया गया कि आप निश्चिंत रहिए, आपको लड़ना है। ईश्वर की कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद मिला तो निश्चित हमें टिकट मिलेगा। मुझे अगर रमेश सिंह कुशवाहा को मिला टिकट तो जिस क्षेत्र में नाराजगी है, सीट तो लूज हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, ये तो आप मीडिया वाले हैं, ये आप कहेंगे,
मैं नहीं कहूंगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, मैं ये बात कहूंगा मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। मैं क्या अपनी बात बात है, बोलता। मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। विनोद तिवारी जी, आपका जो दावा है वाकई मजबूत दावेदारी है। बाकी प्रत्याशियों में हड़कंप मचा हुआ है आपकी दावेदारी की वजह से। चुनाव काफी करीब है, चुनाव काफी करीब है और 7 नवंबर आने में काफी कम समय बचा हुआ है। इसको लेकर क्षेत्र की तमाम जनता से, तमाम वोटरों से, तमाम मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं विनोद तिवारी इस जीरादेवी विधानसभा की समस्त जनता से एक आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि आप इस बार जात, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के विकास के लिए, जीरादेवी के विकास के लिए, नया जीरादेवी बनाने के लिए आप मतदान करें, ताकि आने वाले समय में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम धूमिल पड़ रहा है धीरे धीरे, इस जीरादेवी का नाम बिहार के मानचित्र पर, देश के मानचित्र पर एक अलग स्थान अच्छाई के लिए रखे और हो। और मैं दावे के साथ कहूंगा इस जीरादेवी के सभी क्षेत्रवासियों से, सिवान वासियों के, कि विनोद तिवारी का पैगाम शांत, सुरक्षा और सम्मान, इसी नारा के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा और निश्चित जीत के दिखाऊंगा। पार्टी को विश्वास होगा, जनता को विश्वास है कि मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। जनता का तो यह भी कहना है कि अगर विनोद तिवारी जी को टिकट नहीं मिले तो वो निर्दलीय भी खड़े हैं और हम उनके साथ हैं, फिर आप क्या करेंगे? निश्चित अभी तो हम पार्टी नेतृत्व के आदेश की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन किन्हीं भी कारणों से अगर मुझे टिकट नहीं मिला, जगह नहीं मिला, तो मैं पार्टी नेतृत्व के आदर्शों का सम्मान करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति के आधार पे बिहार के नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री विकासवाद के मुद्दे पर मैं सिवान के हितों के लिए, जीरादेवी के हितों के लिए जनता की अदालत में जाऊंगा और उनके आशीर्वाद से सदस्य बिहार विधानसभा का बनूंगा। क्या बात है, विनोद तिवारी जो अंदाज है, बेबाक अंदाज, और बेबाक बोलते भी हैं, बिना खौफ के बोलते हैं, और वाकई जिस अंदाज के साथ ये क्षेत्र में है और चुनावी मैदान में है, उम्मीद है कि जिस तरह से जनता इनको प्यार और सम्मान दे रही है, वोट भी देकर इनको अपना विधायक बनाएगी और यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में भेजकर पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास कराने का काम करेगी। अपने सहयोगी चंदर और मनीष के साथ असराव सिंह राजा, सिटी न्यूज, जीरादेवी, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।